प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मास, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, इक्विवेलेंट मास कहते हैं किसको है। ठीक, फिर उसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग उन ऑब्जर्वेशन से एक अपना शॉर्टकट डिसाइड करेंगे, है ना। जैसे हम लोग सीधा बोलते हैं इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना। तो फैक्टर कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। फिर अपना भी शॉर्टकट तैयार होगा, फिर हम लोग भी शॉर्टकट से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो लिखो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखे, equivalent mass of any substance, equivalent mass of any substance is defined as, equivalent mass of any substance is defined as total mass of that substance, total mass of that substance, total mass of that substance which can, total mass of that substance which can either completely react with, either completely react with or completely displace, or completely displace, or completely displace either 1 gram of hydrogen, either 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen, 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine, or 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्या बोला गया, क्या बोला गया? जैसे आप बोलते हो एटॉमिक मास, क्या बोलते हो, किसी भी सब्सटेंस का एक एटम कार्बन 12 के 12th पार्ट के कितने टाइम्स हैवियर है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्लियर? तो कार्बन 12 को एक रेफरेंस चुना गया, उसी तरीके से इक्विवेलेंट मास में हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और क्लोरीन को रेफरेंस चुना गया। क्यों रेफरेंस चुना गया? बिकॉज ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिससे मैक्सिमम सब्सटेंसेस रिएक्ट कर जाते हैं। आगे चल करके देखेंगे कि इन्हीं की मदद से एक नया रेफरेंस पॉइंट भी ले लेंगे हम लोग। कोई एसिड को रेफरेंस बना देंगे, किसी का भी सोडियम को रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो अभी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या साइंटिस्ट ने किन तीन चीजों को चुना? दैट वाज हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। उनकी मदद से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा है। क्या बोला कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट कर जाए, या ऑक्सीजन ले लो आप, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट कर जाए, या क्लोरीन ले लो आप, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर जाए, या इतने ही मासेस को इन एलिमेंट्स के डिस्प्लेस कर दे किसी कंपाउंड से, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंस के उस मास को इक्विवेलेंट मास कहेंगे, उस सब्सटेंस का। कोई दिक्कत? सिंपल समझना है। क्या बोला गया? लेट एनी सब्सटेंस इज एम। मान लो कोई सब्सटेंस है एम, ठीक, इसका W ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? किसके साथ? ऑक्सीजन के बोलो कितने ग्राम के साथ? मान लो 16 ग्राम के साथ। कितने ग्राम के साथ? मान लिया 16 ग्राम के साथ। अब आपसे पूछा उसने इक्विवेलेंट मास ऑफ एम बताइए। क्या पूछा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एम। इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। क्या पूछा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एम बताइए। मींस यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एम। ठीक है साहब। डेफिनेशन क्या बोलता है? किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन कर जाए। क्यों ऑक्सीजन की बात करें? बिकॉज ऑक्सीजन ही दिया है। ठीक, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कितना ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं? बोलो कितना ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं? W ग्राम। तो अब यही लगा देंगे यूनिटरी। 16 से कितना रिएक्ट कर रहा है? W। तो 1 से कितना करेगा? W अपॉन 16, है ना। तो कितने में निकालना है? 8 में। तो बोला गया 8 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? तब बोलेंगे W अपॉन 16 इंटू 8। तो कितना आएगा? W बाय 2। क्लियर? W बाय 2 समझ में आ रहा है? कितना आएगा? W बाय 2। तो क्या बोला जा रहा है? इसका W बाय 2 ग्राम विल बी, W बाय 2 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ M। सिमिलरली मेरी मर्जी, हमने कोई सब्सटेंस लिया, लेट इट इज X, ठीक। अब बोला ये रिएक्शन करता क्लोरीन से इन सच ए वे
क्या बोला गया कि इसका W ग्राम रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन के 355 ग्राम से। कितने से? 355 ग्राम से। कितने में निकालना है? 35.5 में, क्योंकि डेफिनेशन में भी हम लोगों ने क्या बोला, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर जाए। ठीक, ओके। सो 355 ग्राम में कितना रिएक्ट कर रहा है? W। सो 1 ग्राम में कितना रिएक्ट करेगा? बोलो, तब बोलेंगे W अपॉन 355। सो 35.5 ग्राम में कितना रिएक्ट करेगा? तब क्या बोलेंगे? W अपॉन 355 इंटू 35.5। क्लियर? तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना मिला? 10। तो यह आया वैल्यू कितनी? W/10। ये क्या है W/10? W/10 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट? X। वो सब्सटेंस X, उसका मास कितना हो जाएगा? उसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? W/10 ग्राम। क्लियर? सेम अगर मेरी मर्जी मैंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ले लिया किसी चीज को, मान लो लेट देयर इज अ सब्सटेंस Y, एक सब्सटेंस है अपना Y। इस Y का कुछ मास किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। इसके साथ क्या जाता है? क्या रिएक्ट? मान लो मैंने बोला इसका W ग्राम रिएक्ट करता है कितने के साथ? हाइड्रोजन के, बोलो मैंने बोला 5 ग्राम के साथ। कितने ग्राम के साथ? 5 ग्राम के साथ। ठीक, बोलेंगे 5 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? W। तो 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा? तब बोलेंगे W/5। क्लियर? और हाइड्रोजन को 1 ग्राम में ही तो डिफाइन किया है। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो हाइड्रोजन को 1 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाए। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ Y? तब क्या बोलेंगे हम लोग? तब क्या बोलेंगे? इट इज W/5। क्यों इतना ही बोल रहे हैं? बिकॉज हाइड्रोजन दे रखा है और हाइड्रोजन को 1 ग्राम में निकालना है। 1 ग्राम में कितना है? W/5। सो इट विल बी द आंसर। ये हुआ कॉन्सेप्ट। ये क्या हुआ अपना कॉन्सेप्ट। क्लियर? कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, सीधा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोगों ने फॉलो किया और आंसर बताया। कोई दिक्कत? ओके, ठीक। अब इस पे आगे बढ़िए। ये तो हम लोगों ने ऐसे जनरली अपने मर्जी से मान लिया, X Y Z कुछ भी, M N। ओके, अब आओ हम रिएक्शंस में जरा इनको अप्लाई करके देखते हैं। क्या बोला कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम फिक्स है, ऑक्सीजन का 8 ग्राम फिक्स है और क्लोरीन का 35.5 ग्राम फिक्स है। ठीक, इससे जो रिएक्ट करे या इतने को जो डिस्प्लेस कर दे, कोई दिक्कत? ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई सब्सटेंस है जो इससे रिएक्शन शुरू करता है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी मेटल उठा लो, है ना, तो मेटल से ही हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। तब क्या बोलेंगे? मान लो लेट वी हैव सोडियम। सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देगा? Na2O। यहां पे शायद थोड़ी लाइटिंग आती है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं Na+O2 गिविंग Na2O। इसको हटा देते। चलिए, सो सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर देते हैं? बैलेंस, है ना। ओके, बैलेंस कर दिया। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहां हमने क्या कर दिया? मान लो, चलो इसको क्या कर देते हैं? 2। क्या कर दिया? 2। सोडियम बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस। सोडियम को बैलेंस करना कर दिया 4। ठीक, अब अगर हम इसको मान लें, इसी को मान लें, तब ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? सोडियम का 4 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, ओके। 4 मोल का मास क्या होगा? तब बोलेंगे 4 × 23। एटॉमिक मास कितना सोडियम का? 23। तो मास कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास इज 23। ओके, ऑक्सीजन की बात करें, 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या लोगे? सो इट इज O2। O होता तो 16 लेते हैं, O2 है तो 32 ग्राम। क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या पता चला कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 4 × 23। किसका? सोडियम का। ओके, हमें कितने में निकालना है? 8 ग्राम में। तो 8 ग्राम में निकालेंगे तो इसको काई से डिवाइड किया? 4 से। तो ये भी कितने से डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो कितना आएगा? 23, है कि नहीं? 32 में कितना कर रहा है? 4 × 23। तो सिर्फ 8 में कितना करेगा? 23 ग्राम। कोई दिक्कत? यहां से क्या पता चला? यहां से क्या बात कहेंगे हम लोग कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज 23। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज 23। कोई दिक्कत? ठीक है,
नेक्स्ट मान लो अपना पोटेशियम है, क्या है? पोटेशियम। अगर हम बात करें पोटेशियम की और इसका रिएक्शन करा दे, किसी के साथ भी करा सकते हैं, मान लीजिए क्लोरीन के साथ करा दिया, सोडियम मतलब ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कुछ भी बोला, क्लोरीन के साथ करा दिया, ठीक है, तब क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात और ध्यान से, पहले हम ये तो डिसाइड कर लें कि जो वैल्यू ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आ रहा वही हाइड्रोजन के भी रिस्पेक्ट में आ जाएगा, वही बोलो, वही क्लोरीन के भी रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो हम यही मान लेते हैं, यही क्या मान लेते हैं कि साहब यही सोडियम है और अब इस सोडियम का निकाल रहे किससे? क्लोरीन से, ठीक। तो रिएक्शन क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे NaCl, क्या बोल देंगे? NaCl, इसको कर देंगे बैलेंस, ऐसे कर देंगे, हो गया बैलेंस। अब बोल रहे ये कितना मोल? तब बोलेंगे 2 मोल, कितना मोल? और ये कितना मोल? 1 मोल, ओके। इसके 2 मोल का मास तब बोलेंगे 2 × 23, इसके 1 मोल का मास तब बोलेंगे 71, कितना बोलेंगे? 71 को बोल सकते हैं 2 × 35.5, तो इतने में इतना, तो सिर्फ 35.5 में कितना? इतना डिवाइडेड बाय 2, तब कितना बोलेंगे? 23। अगेन क्या आया? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम बिकम्स 23। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इसी सोडियम का रिएक्शन करा के हमने हाइड्राइड अगर बना दिया, क्या बना दिया? हाइड्राइड, तो बन जाएगा NaH, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना, फिर क्या कर रहे हैं? 2, और यहां क्या कर रहे हैं? 2, ये कितना मोल? 2 मोल, ये कितना मोल? 1 मोल। 2 मोल का मास 2 × 23, 1 मोल का मास, बोलो, 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो 2 ग्राम से इतना, तो 1 ग्राम से कितना? तो 2 कट जाएगा, अरे 27 नहीं, 23 एटॉमिक मास सोडियम में कितना? 23। तो 2 से इतना, तो 1 से कितना? ओनली 23। तो फिर क्या आया? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 20। तो तीनों जगह से ये बात निकली, क्लियर है? इतना नोट कर लो, सोडियम का इक्विवेलेंट मास तीनों तरीके से कितना आया? 23 ही आया। सोडियम का इक्विवेलेंट मास तीनों तरीके से कितना है? 23 आया। एक और डेफिनेशन बोला था हम लोगों ने, क्या बोला था? कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम के साथ रिएक्शन कर जाए, या डिस्प्लेस भी तो बोला था, ठीक है। एक और बात लेते हैं, मान लो सोडियम का रिएक्शन करा दिया, अब किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2, है ना। अब बैलेंस करना, हाफ कर दिया, कोई दिक्कत? हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये तो डिस्प्लेस हुआ है हाइड्रोजन। अब हम कंपेयर करेंगे, इसका कितना मोल? 1 मोल, इसका कितना मोल? हाफ मोल। 1 मोल का मास 23 ग्राम और हाफ मोल का मास 1 ग्राम। 23 ग्राम ने कितना डिस्प्लेस किया? 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये तो बोला था 1 ग्राम हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस कर दे, या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन कर ले, क्लियर। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना आ गया? यहां से भी 23। तो क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेप्चुअली अपना सारा तरीका सही है, चाहे आप सोडियम का क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकालो, या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालो, या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालो, हर तरीके से वैल्यू क्या आ रही है? सेम, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला, अब जरा देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, सोडियम का मामला समझ में आ गया। अब हम जरा पोटेशियम की बात करें। पोटेशियम का रिएक्शन कर दिया किसके साथ? क्लोरीन। अब किसी के साथ भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो मान लो हमने क्लोरीन के साथ चेक किया, तो बन गया क्या? KCl। क्या बन गया? KCl। रिएक्शन को करना बैलेंस, हमने यहां हाफ कर दिया, खत्म। ये कितना मोल? 1 मोल। ये कितना मोल? हाफ मोल। ये 1 मोल का मास कितना? 39 ग्राम। और इसके हाफ मोल का मास कितना? 35.5 ग्राम। तो क्या बोला है? जो 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा किसी भी सब्सटेंस का मास, वही तो उसका इक्विवेलेंट मास है, क्लियर।
तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम, तब क्या बोलेंगे? इट इज 39। कितना है? 39। कोई तकलीफ? ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट। मान लो अगला हमने बोला कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, रिएक्शन को करना बैलेंस, हाफ कर दो, हो गया बैलेंस। अब क्या बोलेंगे? इसका कितना मोल? 1 मोल। इसका कितना मोल? हाफ मोल। कितना मास? 40 ग्राम। इसका कितना मास? 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम। अब क्या बोला? 16 में कितना है? 40। 16 में कितना है? 40। तो 8 में कितना होगा? 20। 8 में कितना होगा? 20। क्लियर? सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम? तब कितना बोल रहे हैं? 20। कितना बोल रहे हैं? कोई दिक्कत? ठीक, अगला नेक्स्ट है, मान लो मैग्नीशियम। लेट वी हैव मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन कर दिया, बन गया MgCl2। क्या बन गया? MgCl2। कोई दिक्कत? ठीक, बैलेंस है ऑलरेडी रिएक्शन। जब बैलेंस है तो ये कितना मोल? 1 मोल, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1। ये कितना? तो बोलेंगे ये भी 1 मोल। ओके, इसके 1 मोल का मास कितना ग्राम? तो बोलेंगे इट इज 24 ग्राम। इसके 1 मोल का मास 71 ग्राम। 71 में कितना? 24। सो 35.5 ग्राम से कितना रेट करेगा? वी विल से 12 ग्राम। क्लियर? इसका हाफ, इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि हमें इसी में निकालना है। हमें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास चेक करना है तो कैसे चेक करना है? या तो उसको रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो क्लोरीन के। और ये बोला गया आपसे, क्या रेफरेंस दिया गया? इसके 1 ग्राम से ही चेक करना है, इसका 8 ग्राम और इसका 35.5 ग्राम, यही चेक करना है ना? इसलिए हमने 35.5 में निकाला। ओके, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम? कितना आया? बोलो, 35.5 में तो निकालना था, और ये आया कितना? 12 ग्राम। कितना आया? 12 ग्राम। कोई दिक्कत? ओके, आगे अगला ले लो। मान लो यही ले लिया आपने जिंक। क्या ले लिया? जिंक। और जिंक का रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से। ठीक है, क्या बन गया? ZnCl2। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बोलेंगे? 1 मोल। कितना बोलेंगे? ये कितना मोल? 1 मोल। ये कितना मोल? 1 मोल। ओके, कितना मास? 65 ग्राम। ये कितना मास? 71, है ना? फिर किस में निकालेंगे? 35.5 में। तब ये कितना हो जाएगा? 65/2। 65/2। तो कितना आया इक्विवेलेंट मास जिंक का? जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना आया? 65/2। कोई दिक्कत? ये कितना आया? 65/2। ये वाला 12 ग्राम, ये वाला 20 ग्राम, ये वाला 39, सोडियम का 23। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखो। अगला मान लो आपके पास है आयरन। क्या है? आयरन। अब जरा ये देखना, अगर आयरन ने Cl2 के साथ रिएक्शन करके बना दिया FeCl2। क्या बना दिया? FeCl2। ठीक, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। 1 मोल, यहां 1 मोल, ये 56 ग्राम, ये 71 ग्राम। तो 35.5 ग्राम में कितना? तो बोलेंगे 56/2। खत्म। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन कितना आया? 56/2। कोई दिक्कत? अगला देखना। अगला मान लो अगर आयरन रिएक्शन किया क्लोरीन से और बनाया फेरिक क्लोराइड। क्या बनाया? FeCl3। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बोलेंगे बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो अब हो जाएगा 2 3 6, 3 2 6 और यहां 2। खत्म, बैलेंस्ड। ठीक, ये कितना मोल? 2 मोल। ये कितना मोल? 3 मोल। कोई दिक्कत? इसका मास तो बोलेंगे 2 × 56। कितना? 2 × 56। इसका मास तो 3 × 71। इसी को क्या लिख सकते? बोलो, 6 × 35.5। इसका 2 निकाल दिया तो बन गया 6 × 35.5। इतने से कितना रिएक्ट कर रहा है? 2 × 56। तो सिर्फ 35.5 में कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 56 डिवाइडेड बाय 6। कितना हो गया? 56/3। 56/3। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? 56/3। अब क्या बोलोगे? अब क्या आया? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन कितना आया? 56/3। आया कि नहीं आया?
ऊपर कितना आ रहा था 56/2 और यहां कितना आया 56/3। एक ही एलिमेंट का दो इक्विवेलेंट मास कैसे? एक ही एलिमेंट का दो इक्विवेलेंट मास कैसे? तब क्या बोलेंगे? बिकॉज नेचर ऑफ रिएक्शन वाज डिफरेंट। यहां इस आयरन की वैलेंसी कितनी थी 2 और यहां इस आयरन की वैलेंसी कितनी है 3। तो क्या इन दोनों का रिएक्शन करने का तरीका सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। सेम क्लोरीन है कि नहीं? क्लियर? तब क्या बोल रहे हैं? वैलेंसी बदल गई। इसका मतलब हो वैलेंसी बदल गई तो इक्विवेलेंट मास बदल गया। ठीक, अब इन सबको इकट्ठे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम एक नया कॉलम बना रहे हैं क्या? ये याद रखना, ये है 39 और ये है 20, है ना? एक नया कॉलम हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब यहां से आएगा अपना शॉर्टकट। तो इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट लिखना जल्दी से। इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सेम सब्सटेंस, equivalent mass of same substance can vary मतलब एक ही सब्सटेंस का दो इक्विवेलेंट मास, तीन इक्विवेलेंट मास हो सकता है। कैन वेरी, देखेंगे आगे और डिटेल में। कैन वेरी बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट का मतलब क्या? इक्विवेलेंट मास। बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर और टाइप ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन बदल गया, टाइप ऑफ रिएक्शन बदल गया, क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट मास बदल जाएगा। क्लियर? जैसे यहां हुआ। ठीक, ओके। अब हम कह रहे हैं, मान लो ये है अपने पास, थोड़ा और मिटाएं इसको। वैल्यू तो लिखी हुई है ना कॉपी में? ओके, चलो पूरे मिटा देते हैं। अब बोलो, इधर हमने लिखा था यहां पे एलिमेंट, क्या लिखा? एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट लिया था? तब लिया था सोडियम, क्या? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक, और जिंक और आयरन, और अगला वाला भी आयरन। ये तो है, ठीक है। एलिमेंट का एटॉमिक मास, क्या? एटॉमिक मास, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना? 23। इसका एटॉमिक मास कितना? 39। इसका कितना? 24। इसका कितना? 40। इसका 65। इसका 56 ही है। ठीक, अब जरा वैलेंसी कितना होता है इसका? अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन किया उसमें वैलेंसी क्या थी? इसका 1, इसका भी 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, यही था, यही था ना? अब जो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आई, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आई, वो लिख देना। पहले वाले की वैल्यू कितनी आई? 23। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आई? 39। तीसरे वाले की वैल्यू कितनी थी? 12। चौथे की कितनी थी? 20। अगला वाला 65/2। नेक्स्ट 56/2। अगला 56/3। क्लियर? इतना डेटा तुम्हें क्या समझा रहा है? ये सब डेटा क्या कह रहा है? ये वैल्यू 23 कैसे आई? तब क्या बोलोगे? इट इज 23 डिवाइडेड बाय 1, है ना? मतलब एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। क्लियर? ठीक। ये 39 कैसे आया? तो बोले 39/1। अगेन एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके, ये 12 कैसे आया? तब बोले 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। ये तब बोल रहे हैं 40 डिवाइडेड बाय 2। 40 इज एटॉमिक मास, वैलेंसी 2, 20 आ गया। यहां 65 इज एटॉमिक मास, वैलेंसी इज 2, वैल्यू। ये 56 एटॉमिक मास था डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू। ये 56 तो एटॉमिक मास था ही, बट फेरिक में वैलेंसी कितना था? 3, तो वैल्यू कितनी आई? 3। क्लियर? इससे एक जनरल आइडिया मिला। क्या जनरल आइडिया मिला? इक्विवेलेंट मास। क्या मिला? इक्विवेलेंट, हाँ, वेरी गुड, यही बताना चाह रहे थे। क्या? मोलर मास डिवाइडेड बाय
वैलेंसी, ये आया ना एक केस में, ठीक। तो हम लोग क्या बोलते, हम तो सीधा सीधा एटॉमिक मास बोलते और डिवाइडेड बाय क्या बोल देते उसकी वैलेंसी। अगर ये पहले पता होता तो अब हमें ये पता हुआ। क्लियर, हमने समझा कि अच्छा ऐसे आता है, यही तो है शॉर्टकट, ठीक। तो हमने समझ लिया इस वजह से ही आया। क्लियर, अब लिखो इन जनरल, सिर्फ यही नहीं सब के लिए लिखो एक बात। लिखिए इन जनरल, इन जनरल क्या, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय z। यहां पे जनरली लोग n लिखते हैं, मैंने लिखा है z, ठीक है, कोई दिक्कत? यही है z फैक्टर, ये क्या है z फैक्टर, कोई दिक्कत? तो यहां आपने हर जगह इसी से तो डिवाइड किया, मोलर मास डिवाइडेड बाय z क्या था, वैलेंसी। यहां z क्या था, वैलेंसी। तब क्या बोलेंगे, अब z क्या है, तब बोलेंगे z इज इक्वल टू वैलेंसी, क्या बोलेंगे, वैलेंसी किसकी, ऑफ एटम। एटम के केस में z क्या है, अगर एटम दिया हो तब क्या करोगे, वैलेंसी से डिवाइड कर लो एटॉमिक मास को, ये आंसर है। ओके, अगर हम चार्ज देते तब हो जाता है z, सॉरी आयन देते तब क्या होता, z इज इक्वल टू चार्ज, क्या बोलते, चार्ज। चार्ज का इनफैक्ट मैग्नीट्यूड प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। क्लियर। अगर बोले एसिड का इक्विवेलेंट मास बताओ तब क्या बोलेंगे, देन योर z विल बी बेसिसिटी। क्लियर। बेस का बोले तब दैट विल बी एसिडिटी, समझेंगे अभी। खैर, ये तो हुआ एटम का और ये क्या हुआ, आयन का। अब अगली बात क्या, सॉल्ट के लिए क्या बोलेंगे, तब क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इन सॉल्ट। ये बोला, क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट के केस में क्या होगा, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ सॉल्ट, तब क्या बोलेंगे, ये है z फैक्टर, ठीक। अच्छा, एसिड के केस में तब बोलेंगे इट इज सिंपली बेसिसिटी, क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। कोई दिक्कत? अब किसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। अगला एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की क्या है ये, एसिडिटी है, कोई दिक्कत? ओके, अगला है दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये किसकी बात हो रही है, ये z किसका, जब आपसे बोले इक्विवेलेंट मास बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, या इक्विवेलेंट मास बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक, पर मोल, उससे डिवाइड कर देंगे, तब निकालेंगे हम लोग क्या, z फैक्टर। तो जब हम लोग पहुंचेंगे इसमें रिडॉक्स में तब इसकी बात करेंगे, कोई दिक्कत? अब एक एक को हम लोग इंडिविजुअली समझेंगे अच्छे से, क्या मतलब है। तो पहला वाला तो क्लियर है, पहला वाला तो ऑलरेडी हम कर ही गए हैं, अब वैसे ही सबको देखेंगे, ठीक। अगला लिखो चार्ज वाला। तो पहला था इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, दैट इज ऑलरेडी डन। अगला लिखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, आयन का इक्विवेलेंट मास, मिटा दें सबको, पहला तो कवर अप हो चुका। अगला लिखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। तो क्या बोलेंगे सर, आयन के इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे इनका निकाला है वैसे ही, ठीक है। सो सेकेंड वन, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, चाहे कैटायन हो चाहे
NaNO विल बी इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या? एक मोल आयन का मास, किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पर आयन। क्लियर? ये तो Z फैक्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव NaCl, क्या बोल रहे हैं? NaCl कैसे निकालेंगे? तब क्या बोला गया? इसका इक्विवेलेंट मास निकालना। पहले निकाल दो मोलर मास। पहले क्या निकाल दो? मोलर मास। किससे मिलकर बना? सोडियम से। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का है 35.5। कोई दिक्कत? 35.5। ये बना कैसे होगा? तब बोलेंगे एक सोडियम से और एक क्लोरीन से। मोल में लोगे तो एक मोल Na प्लस एक मोल Cl माइनस मिलेगा, तो एक मोल NaCl बनेगा। कोई दिक्कत? इसी से तो बन रहा है। तो अब क्या बोलोगे? इसका ही तो एटॉमिक मास लिखा 23, इसका एटॉमिक मास लिखा क्या? 35.5। तो इसका टोटल मास कितना हो गया? कितना हो गया? 58.5। कोई दिक्कत? ये क्या हुआ? मोलर मास। ठीक। अब बोल रहा है इक्विवेलेंट मास बताओ, तो क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास दैट इज 58.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। अब क्या बोला? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज से, दोनों को जोड़ के नहीं। या तो ये ले लो या तो ये ले लो। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। कितना है? 1। तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1, खत्म। तो आंसर कितना हो गया? 58.5। अब ये बात सुनना, ये बात सुनना आराम से। इसी का दूसरा फॉर्मूला एक और है। क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या? सॉल्ट पे आ गए क्या हम लोग? तरह के सॉरी, ये तो मैंने सॉल्ट का लिख दिया। क्या करना था मैंने डिस्कस? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन ना। ठीक, या मैं सॉल्ट पे आ गया। सॉरी, वापस आओ। क्या बोल रहे? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन निकालना बेटा, है ना? ठीक। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या मतलब? क्या बोला हमने? टोटल मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या? बोलो, डिवाइडेड बाय क्या? बोलिए, डिवाइडेड बाय क्या? टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब? अगर केटायन है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, और अगर एनायन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? आप कोई भी आयन उठा लो, कोई भी आयन। मान लो अपने पास आयन है क्या? F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, ठीक, HCO3 माइनस, CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, है ना? ठीक। उसी तरीके से SO4 2 माइनस। बोले इनका इक्विवेलेंट मास निकालो। पहला काम क्या करना है? मोलर मास निकाल दो। इसका मोलर मास कितना है? 19। कितना है? 19। इसका कितना? 35.5। इसका कितना? 16 और 1 17। इसका कितना? बोलो, इसका कितना? तो बोलेंगे 61। जोड़ देंगे कितना मिलेगा? 61। इसका कितना? तब बोलेंगे 60। इसका कितना? तब बोलेंगे 96। कितना है? 96। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? 98। वहां से 2 घटा दो। क्लियर? ये क्या हुआ? ये तो है आयन। ठीक। ये क्या है? उसका मोलर मास। अब चार्ज तो तुम्हें दिख ही रहा है। इसका कितना चार्ज है? 1। तो 19/1 ये तो होगा इक्विवेलेंट मास। तो क्या बोलेंगे? इसका कितने वैल्यू हो गई? 19। ये 35.5 डिवाइडेड बाय 1, 35.5। अगला 17/1 कितना हो जाएगा? 17। कोई दिक्कत? यहां कितना है चार्ज? 1। तो 61/1, सो इट इज 61। ये 60/2 हो जाएगा 30। यहां 96/2, ये हो जाएगा 48। किससे डिवाइड करना है? इस चार्ज की वैल्यू से। 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से। मान लो तुमसे को पूछे व्हाट अबाउट Mg2+, व्हाट अबाउट Ca2+, व्हाट अबाउट Fe2+, व्हाट अबाउट Fe3+, व्हाट अबाउट NH4+, ऐसा बोल दे, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सबका पहले क्या लिखेंगे? मोलर मास। क्या लिखेंगे? बोलो, मोलर मास। क्या है मोलर मास? 24। इसका कितना? 40। इसका कितना? 56। ये वाला 56। ये वाला कितना? 18। ये तो है चार्ज। ये चार्ज दिख रहा है। इस पे चार्ज 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3, इस पे। क्लियर? अब क्या बोलेंगे? अब यहां क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास ही तो रखना है। सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या? मोलर मास अपॉन टोटल चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड। तो 24/2 12, 40/2 20, 56/2 28, या 56/3 आया था ना? यही चीज तो वहां वैलेंसी था एटम में, और यहां क्या है? चार्ज 18/1, सो इट इज 18। मान लो एल्यूमिनियम बोल दे, एल्यूमिनियम 3+, क्या बोलोगे? एटॉमिक मास कितना है इसका? एटॉमिक मास कितना है? तब बोलेंगे 27। चार्ज कितना है? 3। तब क्या बोलेंगे? इट इज 9। क्या बोलेंगे?
9, कोई दिक्कत? 3 होना चाहिए। हाँ, अरे इधर तेरी कितना, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 9। डन। मान लो बोले PO4 3 क्या बोला? PO4 3 इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। क्या करेंगे? इसका मोलर मास जोड़ देंगे। मोलर मास 95, कितना? 95 है ना, 16 चौके 64 31 डिवाइडेड बाय फैक्टर 3, -3 नहीं, सो इट विल बी 95/3 ऐसे। ठीक है, तो एटम का भी निकाल लिया हम लोगों ने, आयन का भी निकाल लिया। सिंपल, ये सब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें। सीधा क्या करना है, क्या निकालना है आपको? टोटल मास निकालना है और उसको डिवाइड करना है कैसे? चार्ज से। ठीक, सो दिस वाज एटम एज वेल एज आयन। अगला देखना, इक्विवेलेंट मास ऑफ salt. Equivalent mass of salt. तीसरा, equivalent mass of salt is equal to, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फिर से वही मोलर मास। क्या लिखेंगे? मोलर मास है ना, डिवाइडेड बाय, बोलो अब क्या बोले फिर? जेड फैक्टर। यहां जेड फैक्टर क्या बोला था चार्ज में हमने? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज का रेशियो, सॉरी टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये तो बोला, क्या बोलेंगे? यहां लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला। इसी का दूसरा फॉर्मूला है क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, सॉल्ट का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। सो इट इज सिंपली इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात बराबर। भाई हम लोग कर करके देखते हैं। मान लो पहला एग्जांपल लिया हम लोगों ने, क्या? NaCl जो अभी लिया था। NaCl किससे बना है? तो बोलेंगे Na+ से। किससे? Na+ से और Cl- से। निकालना है क्या? इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो हम इक्विवेलेंट मास एक बार निकाल रहे हैं कहां से? फॉर्मूला से। क्या था फॉर्मूला? ये वाला। तब बोलोगे इसका मोलर मास क्या बोला अभी हमने? 23 है ना। अरे इसका तो 23 टोटल जोड़ करके। सॉल्ट का मोलर मास कितना? 58.5 डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। और जेड क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। तो कोई एक ही तो लेना है, चाहे इससे डिवाइड कर। तो वैल्यू कितनी आई? 58.5 ये आया। अब मैंने बोला इसी का दूसरा भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इसका इक्विवेलेंट मास बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 23 और उसकी कितनी है? 35.5। जोड़ देंगे, कितना मिल गया? 58.5। दोनों जगह से वही आंसर। अगला देख, सेकेंड एग्जाम्पल। लेट वी हैव MgCl2। क्या? MgCl2 किससे मिलकर बना है? तो बोलेंगे Mg2+ से और +2 Cl- से, इसी से ना। ठीक, अब बोल रहे हैं इक्विवेलेंट मास निकालना एक तरीके से। इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय, सॉरी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। मोलर मास कितना है इसका? 95। 71 + 24 कितना? 95 है कि नहीं? डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 या टोटल नेगेटिव चार्ज 2 × 1 कितना? टोटल नेगेटिव चार्ज। तब कितना बोल रहे हैं? 2। मैग्नीट्यूड सही तो वैल्यू है। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे 2। कितना आ रहा है? 47.5 यही ना आ रहा। अब देख ध्यान से, इसी का क्या बोला? इसी का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन। केटाइन यही तो है। इसका इक्विवेलेंट मास अभी निकाले हो तुम, कितना? 24/2 ये ना। कितना था? 12 है ना। अच्छा, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5। क्लियर? क्या मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं, देखो वहां लिखा है क्या?
नहीं ना, क्या क्या एक एफिशिएंट है, नंबर है नहीं, सीधा सीधा जो ये है वो वैल्यू पुट करना है बस। कितना पुट कर दें? 35.5 करेंगे, वट एवर भी द नंबर, उससे मतलब नहीं है, ज़रा जोड़ दो, कितना है? 35 वाला 47.5 47. क्लियर? तो चाहे तुम्हें ये फॉर्मूला सूट करे इससे बनाओ, वो फॉर्मूला सूट करे उससे बनाओ। मोलर मास पता है तो मोलर मास को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से, और अगर केटाइन और एनाइन का मास पता है तो या तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या कि केटाइन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनाइन का इक्विवेलेंट मास, ऐसे ही कर देंगे सबका। ठीक, लिखो सवाल। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट। मान लो अभी आपका सॉल्ट CaCl2 CaCO3 Na2CO3 AlCl3, ठीक, Al2SO4 ठीक, कोई दिक्कत? ओके, Fa2SO4 कोई दिक्कत? निकालिए, इसका इक्विवेलेंट मास बताना है, करिए आराम से फटाफट। इन सबका इक्विवेलेंट मास निकालो जल्दी जल्दी। और लिखो, अमोनियम सल्फेट NH4 Ca3PO4 ठीक। उसी तरीके से Na3PO4, सिमिलरली CH3COO कैल्शियम एसिटेट है ना, सोडियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, इन सब के लिए क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास। करिए, मैं इसको पॉज करता हूँ, आप लोग भी करिए, फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। करो, हो गया। सबसे पहला कौन? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। तो क्या लिखेंगे? दिस विल बी सिंपली इक्विवेलेंट मास ऑफ, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, सॉल्ट है। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम 2+ आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl- आयन, यही ना, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 35.5। जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? बोलो, 55.5। कोई दिक्कत? सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम 2+ आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2- आयन। कोई दिक्कत? अब कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? इसका एटॉमिक मास कितना? 40/2 कितना हो गया? 20, यही ना, ठीक। प्लस कार्बोनेट का कितना होता है? 60, पूरे का 60, और चार्ज कितना है? 2, तो 60/2 कितना? 30, वैल्यू कितनी? 100। क्लियर? ये 55.5। इसी का दूसरे तरीके से निकालना था, क्या कर देते? इसका पूरा मोलर मास निकाल लो, कितना हो गया? 100। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 ही तो है, या टोटल नेगेटिव चार्ज तो भी 2 है, डिवाइड कर दो, कितना हो गया? फिर भी 50। अरे 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 100 कहाँ से? 50 ना, 20 + 30 50, यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। कोई दिक्कत? कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाएगा तो चेक करते रहना, आप लोग भी चेक करते रहो। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ Na
प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 माइनस। अब यहां 2 सोडियम है, हमें इस मेथड में हमें इससे मतलब नहीं है कितना सोडियम है, ठीक। तब क्या बोलेंगे, इसका कितना 23 और प्लस इसका कितना, बोलो मोलर मास कितना 60/2 कितना 30, जोड़ देंगे कितना हो गया, बोलिए 30 20 50 53, ठीक। दूसरे मेथड से निकालेंगे तो इसका मोलर मास कितना 106 डिवाइडेड बाय Z फैक्टर, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल एक सोडियम पे +1, तो अब क्या लगेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 सोडियम, तब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, या एनाइन निकाल लो, एक एनाइन पे कितना है टोटल नेगेटिव चार्ज 2, ठीक। दोनों तरीके से कितना आ रहा है, ये भी 53, ठीक। AlCl3 एल्यूमिनियम का 9, कैसे 9, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, इस पे चार्ज कितना है Al3+ 27/3 कितना 9, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, जोड़ दिया कितना होगा 35 9 44 44.5, खत्म। इसका निकालना है एल्यूमिनियम का, अभी बोला 9, और सल्फेट का 96 और 96 बाय कितना, चार्ज कितना होता है सल्फेट पे 2, तो डिवाइडेड बाय कितना 2 48, ठीक, जोड़ देंगे 57, ठीक। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का, अब एल्यूमिनियम का चेक कर, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, आयरन का यहां वैलेंसी कितना है 3, तो ये फेरस है कि फेरिक है, फेरिक, तो फेरिक का कितना लिखेंगे 56/3, फेरिक आयन का 56 और प्लस सल्फेट आयन का मतलब कैसे 4 2 माइनस, अभी बोला क्या 96/2 कितना 48, जोड़ दोगे, इसको जोड़ दो, जो मिल जाए वही आंसर है। यहां अमोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन, अमोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन, यही ना। अमोनियम आयन की वैल्यू कितनी 18 और डिवाइडेड बाय चार्ज 1 तो 18, और प्लस सल्फेट कितना 48, ठीक। कितना हो जाएगा 48 8 56 10 66, ठीक। अगला कैल्शियम आयन का कितना 20 है ना। PO4 ये कितना होता 95, और PO4 पे चार्ज कितना है, इससे कौन कौन सा आयन निकलेगा Ca2+ और प्लस PO4 3 माइनस, है कि नहीं, तो 95/3 95/, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना कैसे, क्लियर। इसको जोड़ देंगे जो वैल्यू आ रही, ओके। यहां फिर वही बात, ये तो PO4 है, PO4 पे कितना चार्ज है, ये जो वैलेंसी है कितनी है 3, और सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, सोडियम का इक्विवेलेंट मास 23 और प्लस इसका 95/3, जोड़ दोगे, सो दिस विल गिव यू इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस मच। इसकी बात करें CH3COO-, इसका मोलर मास कितना 59, ये इनफैक्ट टूट के क्या देगा, तो देगा CH3COO- और प्लस Ca2 पॉजिटिव, बैलेंस करोगे तो 2 कैटायन है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां 2 नेगेटिव चार्ज, क्लियर, ओके। अब बात कर रहे हैं इसका मोलर मास कितना होता 59, तो 59 डिवाइडेड बाय Z फैक्टर, तो ये एनायन है, एनायन का चार्ज कितना है 1, इससे थोड़ा ना डिवाइड करते हैं यहाँ, कितना से 1, तो ये 59, और प्लस इसका मोलर मास 35, हाँ कैल्शियम 40 बाय चार्ज कितना 2, तो वैल्यू कितनी है, ये कितनी है 59, और यहाँ कितना 40/2 20, कितना हो गया 79। चाहो तो पूरा निकाल लो, और पूरा निकाल करके फिर डिवाइड कर दो 2 से, वहां से वही आ गया 79, क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास। तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया एटम कर लिया, क्या कर लिया एटम, और क्या कर लिया आयन, और क्या कर लिया सॉल्ट, इन तीनों का इक्विवेलेंट मास पढ़ लिया, ठीक। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एसिड का इक्विवेलेंट मास और बेस का इक्विवेलेंट मास, इन दोनों को देखेंगे, फिर हम आएंगे रेडॉक्स पे, क्लियर। तो एक लेक्चर में ये दोनों खत्म होगा, और फिर अगले लेक्चर से अपना रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रेडॉक्स एक अलग ही चैप्टर होगा सेकंड बुक का, उसको फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, पूरा इक्विवेलेंट पढ़ लेंगे, पूरा रेडॉक्स पढ़ लेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।